भारतीय जनता पार्टी ने मेरी भावनाओं को समझ के मुझे टिकट दे दिया। मैं उनका बहुत मन से धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, मुझे जनता पे भरोसा। मैं 20 साल से बराबर हिसार में जाता रहा हूँ, लाखों के वोट से सीट जीत के निकाला। मेरे से पहले कुलदीप जी वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और जो आपके कैप्टन अभिमन्यु जी हैं वो उस इलाके के सबसे बड़े नेता थे। इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। अगर कांग्रेस की तरफ से विजेंद्र सिंह अगर मुकाबले में आते हैं तो कितनी टक्कर मानते हैं? सब पार्टियां हैं, अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा सीट से चौधरी रंजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी रंजीत सिंह हैं। चौधरी साहब, भाजपा ने आपको उम्मीदवारी दी है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पार्टी ने बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उस पार्टी का कैंडिडेट होना ही बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मोदी साहब का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और नायब सिंह जी का कि उन्होंने मुझसे इस योग्य समझा। मैं 10 दिन पहले, वैसे मैं पार्टी में जब चुनाव हुआ था तभी से पूरा समर्पित था। मोदी साहब का नेतृत्व मैंने नहीं, पूरे देश के 145 करोड़ लोगों ने स्वीकार करा। इतना बड़ा मैंडेट आज तक किसी को नहीं मिला और देश सबसे बड़ा होता है और उसका नेतृत्व कौन होता है, वो सबसे बड़ा आदमी होता है। इस करके मेरा मन सदा से था। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी भावनाओं को समझ के मुझे टिकट दे दिया। मैं उनका बहुत मन से धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, मुझे जनता पे भरोसा। मैं 20 साल से बराबर हिसार में जाता रहा हूँ, लाखों के वोट से सीट जीत के निकालूंगा। कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम चल रहा था, कुलदीप बिश्नोई का भी नाम चल रहा था, आपका नाम अनाउंस हुआ, उनको साथ लेकर चलेंगे? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, वो मेरे बहुत अच्छे साथी रहे हैं। मेरे से पहले कुलदीप जी वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और जो आपके कैप्टन अभिमन्यु जी हैं वो उस इलाके के सबसे बड़े नेता थे, पहले मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत अहम पोर्टफोलियो उन पे रहा है। वहाँ से नारनौल हल्के से वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हैं। और हम सब सीनियर लोग हैं, हम सब का नाम था, उनका भी मेरे से आगे नाम था। ये पार्टी का निर्णय, कई पैरामीटर्स होते हैं, उन्होंने मुझे कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कम है, वो भी मेरे से ऊपर है। उनका, मैं तो आज पार्टी में हूँ, मेरे से पार्टी में पहले से हैं, उनका बहुत आदर सम्मान करता हूँ और हम सब मिलजुल के हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हम इस सीट को निकालेंगे। आप 1998 में भी वहाँ से चुनाव लड़े थे, कुछ मार्जिन से आप रह गए थे सीट से। अब 2024 के समीकरण किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस वक्त एक आपस में बीजेपी इनेलो का समझौता था, 10 की 10 सीट वो जीती थी, कांग्रेस चुनाव हार गई थी। अब इस वक्त जो है, आज मोदी जी का पूरे देश में डंका बज रहा है। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें लोग तीसरी बार बनाएंगे। नहीं तो इंदिरा जी को भी बीच में 77 में एक ब्रेक मिल गई थी, कंटिन्यूस 3 बार नहीं बने। अमेरिका के प्रधान भी 2 बार बनते हैं, 8 साल से ज़्यादा नहीं होता। और कभी लंदन में भी किसी ने 15 साल नहीं करा। इतने बड़े देश का, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, 145 करोड़ में मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। ये तो विश्व को सलाम करना चाहिए, डेमोक्रेसी के जन्मदाता है। इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। अगर कांग्रेस की तरफ से विजेंद्र सिंह अगर मुकाबले में आते हैं तो कितनी टक्कर मानते हैं? देख, सब पार्टियां हैं, अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगे। मेरा वो विषय नहीं है, मेरा काम है मोदी जी का नेतृत्व और जो मनोहर लाल जी ने काम करे उसका प्रचार करना, लोगों में जाना। मैं 20 साल से लोगों के बीच में रहा हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा समय लगाया। लोग बड़े समझदार हैं, वो देख के वोट डालेंगे, जिसको जो ठीक समझेंगे उसे लोग चुनेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पार्टी की सीट निकालूं, जिसका मुझे पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो 10 की 10 सीटें हैं लोकसभा की वो जीतेंगे। आपका क्या कहना है? उन्हीं के भरोसे पे, उनके विश्वास पे और हमारे सहयोग से हमें पता है कि ये मामला हमारा सिरे चढ़ेगा। हम 10 की 10 जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चौधरी रंजीत सिंह का कहना है कि बीजेपी पिछली बार की तरह ही हरियाणा की जो 10 की 10 लोकसभा सीट है उसको जीतेगी। फिलहाल तो ये जनता तय करेगी कि किस पार्टी को उन्होंने मैंडेट देना है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सतराम सिंह, पंजाब केसरी, सिरसा। मैं सुशील कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाजपा पलवल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित मोर्चा भाजपा हरियाणा। समस्त देशवासियों को होली के आपसी भाईचारे के प्रतीक पवित्र त्योहार की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं आप समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं, होली के इस पावन पवित्र त्योहार पर हम जल संरक्षण का काम करें, जल का दुरुपयोग ना करें।
प्यार और आपसी भाईचारा के इस त्योहार को हम गुलाल से खेलने की कृपा करें। मैं एक बार फिर से समस्त होडल क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।